इस क्वेश्चन में बेटा एक वायर यूं रखा हुआ है z एक्सिस में जिसमें करंट है I। उस करंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सिर्फ एक येलो नहीं आएगी, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स आएंगे, मैंने बस एक दिखाई है। अब बेटा हमसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन B डॉट dl निकालना है और इस लाइन के अबाउट निकालना है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे रखा है, इसके अबाउट हमें इंटीग्रेशन B डॉट dl निकालना है। तो आइए फटाफट निकालते हैं। सो बेटा P डॉट dl की वैल्यू हम इनिशियल पॉइंट पे लिख रहे हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एंड पॉइंट तक, यानी कि पूरी लाइन पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इधर होगा, इस पॉइंट पर dl इधर लिया है और इस B और dl के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, थीटा होगा। तो बेटा हमसे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl पूछा है तो इसको मैंने B dx cos थीटा लिखा है और सिर्फ x की ही लिमिट्स ली हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों में ना तो z बदल रहा है, 0 का 0 रहा, और ना y बदल रहा है, a का a रहा। तो क्योंकि सिर्फ x में चेंज है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x के अबाउट ही इंटीग्रेट किया। बेटा जब हम इस पूरी लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो पूरे टाइम a नहीं बदलेगा, तो मैंने इसको a ले लिया है, वाइल ये दूरी लगातार बदलेगी तो इसको मैंने x ले लिया है। एनीवेज हमारा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्योंकि बेटा वायर यहाँ है और उससे जो दूरी है इनिशियल पॉइंट की वो कितनी हो जाएगी फिर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगी। बेटा मैंने ये b की वैल्यू रखी है म्यू नॉट I अपॉन 2πd, d यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो वेरी इजीली इट कैन बी सीन दैट ये भी थीटा होगा और cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, जो कि होगी a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बेटा ये cos थीटा की वैल्यू है, ये b की वैल्यू मैंने लिखी, और ऑब्वियसली dx तो है ही तो उसको भी लिखना ही पड़ेगा। तो बेटा जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करना था उससे करने के बाद ये क्वेश्चन आई है और इसको सही में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि tan इनवर्स x अपॉन a का टर्म आना ही आना है, जिस वजह से tan इनवर्स x अपॉन a, तो x को ये लिखेंगे तो 1 आएगा, माइनस tan इनवर्स यहाँ पे सिंपली रूट 3 आ जाएगा। क्योंकि बेटा इन चारों इक्वेशंस में म्यू नॉट I सेम है, केवल कोफिशिएंट बदला है, कोफिशिएंट को हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आएगा π/4 माइनस π/3। सॉल्व करने पर बेटा 7/12 आएगा। नॉट टू फॉरगेट कि यहाँ पर भी एक 2 है तो 12 × 2 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।